हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे सर्कल्स के बारे में। हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि सर्कल्स किसे कहते हैं और उसके एलिमेंट्स क्या क्या है। तो आपको सर्कल की डेफिनेशन पता है? किसको पता है सर्कल किसे कहेंगे? सोचो। तो चलो अब हम देखते हैं सर्कल्स। व्हाट इज सर्कल? सर्कल क्या है? द सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। मान लो आपका ये पॉइंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ। इस पॉइंट से यहाँ पर कितने लाइन जा सकती है आप बता सकते हो? इधर से एक लाइन जाएगी इस तरीके से, इधर से एक लाइन जाएगी इस तरीके से। तो इस पॉइंट से इन्फिनिटी लाइन जाती है। पर अगर हम इस पॉइंट से देखें कि हमें देखना है कि मान लो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर कितने पॉइंट है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, 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 ऐसे इन्फिनिट पॉइंट मिल जाएंगे। तो जब हम ये पूरे पॉइंट्स को इस तरीके से हम जोड़ लेंगे, मतलब ये एक पॉइंट है और हमने यहाँ पर एक डिस्टेंस माना कुछ और वो सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? ये सर्कल बन जाएगा। मेरी थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारा सेंटर है और ये जो नीले नीले डॉट दिए मैंने, ये पॉइंट है। तो मैंने क्या किया, इनकी जो डिस्टेंस है इस सेंटर से, इसको हम नाम देते हैं हो। ये क्या है? इक्वल है। मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर दूर होगा। तो हमने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दिया, तो हमें क्या मिला? जो डायग्राम मिली उसको हम क्या कहेंगे? सर्कल। और ये ओ जो होता है ये उसका सेंटर होता है। किसी भी सर्कल में सेंटर एक ही होता है। कितने होते हैं? एक ही होता है। और ये जो पॉइंट्स है इसको हम क्या कहेंगे? ऑन द सर्कल। अब ये जो एरिया है सर्कल के अंदर का, इसको हम कहेंगे इंटीरियर ऑफ सर्कल। क्या? इंटीरियर ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर का हिस्सा। और ये जो बाहर का हिस्सा है इसको हम क्या कहेंगे? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। क्या कहेंगे? एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ओके। अब मान लो यहाँ पर है कोई पॉइंट, तो इसको हम क्या कहेंगे? वो इंटीरियर में होगा या एक्सटीरियर में होगा? इसको हम कहेंगे ऑन दी सर्कल। क्या कहेंगे? ऑन दी सर्कल। ओके। अब आगे देखते हैं। अब आपने देख लिया एक प्लेन है, मतलब ये जैसा हमारी लैपटॉप की या आपके मोबाइल की स्क्रीन है, इस पर हम बहुत से सर्कल निकाल सकते हैं, बहुत से सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं। पर अब मैंने ये सर्कल ड्रॉ किए दो, ठीक है। तो इनको हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब इन्हें ऐसा क्यों कहेंगे हम, ये देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? कॉन्सेंट्रिक। सेंट्रिक मतलब क्या हो गया? सेंटर। मतलब ये जो दो सर्कल है इनका सेंटर क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। द सेम सर्कल, सॉरी, द सेम सेंटर आएगा यहाँ पे, द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई। ओके। तो यहाँ पर देखो सेंटर एक ही है दोनों का, पर रेडियस अलग है। इसकी रेडियस छोटी है और इसकी रेडियस क्या है? बड़ी है इससे। तो अब हम ऐसे कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ पर भी हम कितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा नहीं सर मैं इसके बीच में से एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, तो मैं बोलूँगा ठीक है बच्चा आप कर सकते हो, कर लो। तो इसकी रेडियस कितनी आएगी? इसकी रेडियस अलग आएगी। इसको हम नाम दे देंगे R1, इसको नाम दे देंगे R2 और इस वाले को जो अभी हमने ड्रॉ किया इसको नाम दे देंगे R3। मतलब ये तीनों की रेडियस क्या है? डिफरेंट है। सर्कल इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स डिफरेंट सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई। अब मान लो ये दो सर्कल है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों का सेंटर अलग है। कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक यहाँ पर, इसको हम नाम देते हैं A और इसको नाम देते हैं B। ओके। हम इसको नाम दे दिया A और B। तो दो सर्कल है, ये कहाँ, कौन से दो पॉइंट पर? A और B पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये सर्कल 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या? कोई दो? नहीं। आप अगर कोई भी दो सर्कल है, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, या वो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। कोई भी दो सर्कल 2 पॉइंट से ज़्यादा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। आप चाहे तो ड्रॉ करके देख लीजिए। उसके बाद देखते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल किसे कहेंगे? द सेम रेडियाई। अब ये इनके दो क्या है? सेंटर है।
तो इनकी जो रेडियस है इसकी लेंथ कितनी आएगी, सेम रहेगी। क्या आएगी, सेम रहेगी। अगर ये मान लो आपका सर्कल है, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो इसकी भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो जो सर्कल की रेडियस इक्वल होती है वो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब आगे देखते हैं सर्कल इंटरसेक्टिंग इन अ पॉइंट। अब यहाँ पर हमें दो सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों का सेंटर अलग है, इसका सेंटर इधर आएगा, इसका सेंटर इधर आएगा, डिफरेंट सेंटर्स डिफरेंट रेडिया, ओनली वन कॉमन पॉइंट। अब ये दोनों सेंटर कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर, यह है उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, तो इन दो सर्कल में एक ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब ये सर्कल अगर मान लो ऐसा बाहर से होता है, इधर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और दूसरा सर्कल इधर से ड्रॉ किया इस तरीके से, तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो कोई भी दो सर्कल या तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे या दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दो से ज़्यादा पॉइंट पर कोई भी दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अभी आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे इसके एलिमेंट्स के बारे में, जैसे रेडियस, मैंने अभी बताया आपको, रेडियस द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। अब ये है आपका सेंटर, इसको नाम दिया मैंने O, ठीक है। अब यहाँ पर सर्कल पर कौन कौन से पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये भी सर्कल पर है, ये भी सर्कल पर है, ये भी सर्कल पर है और ये भी सर्कल पर है। तो मैं क्या करता हूँ, इनको नाम देता हूँ, इसको नाम देता हूँ A, इसको नाम देता हूँ B, इसको नाम देता हूँ C, इसको नाम देता हूँ D, इसको नाम देता हूँ E, इसको नाम दे देता हूँ F। ठीक है, तो अब मुझे बताओ रेडियस कौन सी है, क्या डेफिनेशन है, द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो सेंटर ये हो गया, ठीक है। तो और सर्कल पर कौन से पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला भी है और ये वाला भी है, मतलब पूरे 6 पॉइंट जो हमने लिए हैं सर्कल सेंटर के अलावा वो पूरे ऑन द सर्कल है। तो इसमें से रेडियस कौन सी होगी, देखो ये O से आ रही है बराबर, ये लाइन सेगमेंट ऑन द सेंटर ये जोड़ रही है, तो ये क्या हो गई हमारी रेडियस, क्या हो गई रेडियस। अब O है और ये A पॉइंट है, अरे O भी तो सेंटर है और A ऑन द सर्कल है, तो ये भी क्या हो गई रेडियस। O सेंटर है, B भी ऑन द सर्कल है, ये भी रेडियस, सेम OD भी क्या हो गई हमारी रेडियस। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कौन कौन है हमारे, कौन कौन से लाइन सेगमेंट है, रेडियस OC, OA, ओके, OB और OD, ये क्या है हमारे रेडियस। कॉट द सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। अब ये क्या बोल रहा है, अच्छे से देखो, कॉट किसे कहेंगे, द सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। तो अभी हमारे पूरे 6 पॉइंट सर्कल पर है, पर कौन से 2 पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं, ये देखो ये वाला F और E एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या है कॉर्ड है, क्या है कॉर्ड, ओके। अब दूसरी कॉर्ड कहाँ पर है, ये D, ओके, ये D है आपका और ये कहाँ है C, ये दोनों भी एक दूसरे को ज्वाइन कर रहा है और दोनों पॉइंट ऑन द सर्कल है, तो ये भी क्या हो गई कॉर्ड, ओके। अब डायमीटर, डायमीटर कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर। तो कोई कॉर्ड है क्या, ये कॉर्ड सेंटर से जा रही है क्या, नहीं, ये कॉर्ड सेंटर से नहीं जा रही है, तो ये डायमीटर है क्या, नहीं है। अब ये CD, ये सेंटर से जा रही है, तो ये क्या है डायमीटर है, ये क्या है डायमीटर, क्योंकि वो क्या है हमारा सेंटर। जो डायमीटर होता है उसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 2 गुना होता है रेडियस के, ठीक है। और सबसे बड़ी कॉर्ड अगर आपको कभी पूछा जाए कि सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है, तो आपको क्या कहना है, डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड है, ये सेंटर से जाती है, इससे बड़ी कोई भी कॉर्ड इसमें नहीं होती सर्कल में। अब आर्क, सेगमेंट ऑफ सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल। अब आर्क किसे कहेंगे, अब हम देखते हैं, ठीक है। अभी तो हमने देखा ये लाइन, लेकिन ये जो कर्व्ड इसका सर्कल का सर्कम्फरेंस है, ये कर्व्ड शेप में है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम आर्क कहेंगे, क्या कहेंगे आर्क। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ यम, तो ये क्या हो गया हमारा BMA, ये आर्क हो गई। अब यही एक आर्क है क्या सर्कल में, आपको दिख रही है क्या। अब अगर हम इसको आर्क कंसिडर करते हैं तो इसके अलावा भी दूसरी एक आर्क है, कौन सी, ये बड़ी वाली, इसको हम कहेंगे मेजर आर्क, क्या कहेंगे मेजर आर्क, क्या कहेंगे मेजर आर्क, और इसको कहेंगे माइनर आर्क,
ये छोटी वाली है इसलिए इसको माइनर, और ये बड़ी है इसलिए इसको मेजर। अब आप इसको नाम कैसे लिखोगे, ये कहाँ से शुरू हो रही है, पॉइंट बी से, बीच में कोई भी एक पॉइंट लो, समझो बी एफ ए। अगर हम बीच वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस आर्क के बारे में बात कर रहे हैं या इस आर्क के, इसलिए 3 पॉइंट होना ज़रूरी है। ओके, आर्क आपके ध्यान में आ गई, जो छोटी है उसे कहेंगे माइनर आर्क और जो बड़ी है उसे कहेंगे मेजर आर्क। और ये किसका पार्ट होती है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल का। नेक्स्ट देखते हैं सेक्टर, एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई, ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग आर्क। रेडियाई मतलब क्या, अभी कहीं रेडियस को रेडियाई भी लिखा जाता है। तो अभी देखो यहाँ पर रेडियस दिख रही है क्या आपको, कहीं ये आर है, ये रेडियस है, तो ये जो है एरिया पूरा क्या लिखा है उन्होंने, इनक्लोज्ड, मतलब इतना पूरा एरिया, ठीक है। ये 2 रेडियस के बीच का एरिया हो गया। और करस्पॉन्डिंग आर्क, इनकी करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी है, ये है। तो इतना जो एरिया आएगा उसको हम क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, सेक्टर कहेंगे, ठीक है। अब ये हो गया आपका माइनर, इसको कहेंगे माइनर सेक्टर, और इस वाले को कहेंगे मेजर सेक्टर। ओके, अब सेगमेंट, सेगमेंट किसे कहेंगे हम, एरिया इनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। अब इसमें आर्क दिख रही है कि आपको, कहीं कितने आर्क है, ये एक ही आर्क है सर इधर तो। अब वो क्या कह रहे हैं, एरिया इनक्लोज्ड बाय कॉर्ड, तो ये सॉरी ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है सर, हमारे को एक कॉर्ड दिख गई हमको, एंड इस करस्पॉन्डिंग आर्क, तो इसकी करस्पॉन्डिंग आर्क कौन सी है, ये, मतलब ये जो एरिया है हमारा, इसको हम क्या कहेंगे, सेगमेंट। क्या कहेंगे, टोटल इसको सेगमेंट, ठीक है, इतना समझ गया। तो वैसे ही ये क्या हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट, और ये हो जाएगा पूरा इतना मेजर सेगमेंट। क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट। ओके, अगर कुछ नहीं समझता है तो आप कमेंट करो, मैं आपको आंसर दूंगा। अगर कुछ नहीं समझता है तो आप दोबारा वीडियो देखो। अब ये टेंजेंट, टेंजेंट किसे कहेंगे, लाइन और लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये आपका सर्कल है, सर्कल सभी को अच्छा लगता है। ये हो गया उसका सेंटर, ये हो गई कॉर्ड, ये हो गया आर्क, ये सब चीज़ें तो हो गई। पर ये लाइन का क्या काम है, ये लाइन आपको दिख रही है क्या, सर आपने ये लाइन क्यों ड्रॉ की यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन क्या कर रही है, यहाँ पर एक पॉइंट है ऑन द सर्कल, उस पॉइंट से पास हो रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। क्या कहेंगे, टेंजेंट। क्या कहेंगे, टेंजेंट। सर्कल को टच होकर जाने वाली किसी भी लाइन या लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट। ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट से होकर जाती है, ऑन द सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से, तो ही वो टेंजेंट होती है। अब टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है ये हम आगे देखेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने कहिए। और अगर आपको कुछ क्यूरी है या आपको कोई वीडियो चाहिए होगा किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।